न्यूज़ 24 की टीम पहुंच चुकी है इस्लामपुर के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम आपको दे दें। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रायगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ता है इस्लामपुर का यह सियालतोड़ इलाका। ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक पंचायत बीजेपी की है। इसका साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सिलीगुड़ी से इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके साथ साथ हमने कुछ लोगों से इस विषय चीज़ों को समझने की कोशिश की, कुछ जानकारी हमने एकत्रित की तो पता चला कि 950 यहाँ हिंदू वोटर्स है, जबकि मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो 475 बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला वोटर की संख्या 650 बताई गई है। तो चलिए महिलाओं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इस घनी आबादी वाले इलाके में, इस गांव में महिलाओं का, हालांकि ग्रामीण का कितना उत्थान हुआ है वह तो तस्वीरों में कैद हो जाएगी, लेकिन महिला वोटर्स खुलकर अपनी बातों को किस तरीके से रखती है, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं बातचीत का यह सिलसिला। क्या क्या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको। जब से हमारा शादी हुआ अभी कोई कुछ नहीं मिला। क्यों? कोई पता नहीं। एको वोट दो, एको वोट दो। वोट देने के बाद भी कोई कुछ नहीं, एक तिरपाल नहीं मिला था। तो यहाँ तो सबका घर अच्छा है। अच्छा है, जो भी घर अपना का घर, कमे का घर है। सरकार कुछ नहीं दिया। तो सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हो ना दो। सरकार का होता, सरकार का है, हमारा बाप का है कि सरकार से इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा है नहीं है, सरकार का है। सरकार के पीछे चलता है तो सरकार तो कुछ देना नहीं तो क्या फायदा है। तो ममता दीदी तो कह रही है कि वो सबके लिए पानी का ट्यूबवेल है तो हमारा किनारा है, मेरा बाप का है, मेरा बाप का घर में लाया। और कौन चीज दिया हमको? कुछ नहीं दिया ना। तो पर ममता दीदी तो कह रही है सबके लिए कर रही है, सब कुछ कर रही है। की करते ममता की दिसे? ममता हमारा जेरा दिसे हमरा चोर दिसे, आटा दिसे, पैसा ढुआ से ममता दिसे हमारा। ममता का पापा ममता दीदी ने सब कुछ दिया। हाँ दिए। तो ममता दीदी ने क्या क्या दिया है? क्या चोर आटा खिलाया, चावल आटा दिया और क्या खिलाया? कोई खाने 500 का हमारा टाका टुका से खाता 500 रुपए पैसा आता है। अच्छा, और केंद्र सरकार कौन सा ना कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ना। और बारी की मिल छ गरीब कुछ नहीं। हाँ तुम आइला उठाइला। दिखाइए, ये घर है आपका? हाँ। ये वाला घर है। अच्छा, देखो सब झोपड़ी घर, सब झोपड़ी घर। तो यहाँ तो अच्छा घर भी है। तो वो चीज गरीब लोग भांगा छूटा घर बारी, पानी मुश्किल, घर बारी मुश्किल। पानी है, पीने का इलाका में पानी है? कहाँ बाबू पानी नहीं है, कुछ नहीं, कोई पानी नल नहीं है। तो पानी आप लोग फिर कैसे पीते हैं? हैंडपंप लगा हुआ है? आमची मशीन घर तो डिप करते हैं, बाल्टी कर। सरकार से क्या चाहिए आपको? अच्छा घर बारी लागे, टिपल लागे, घर बारी भालो लागे, लागे आर की। हम तो खाते कुटे खामा गरीब लोग। घर में कितने लोग हैं? 3 बेटा, 1 बेटा तो आलादा। अच्छा, और 2 बेटा हमारे संग। तो कमाता कौन है? कमा छे एकटा तो पढ़े छे छोटरा, बुढ़वा तो काम करवा नहीं पारे, बिस्ना बीमार है। तो इनका इलाज के लिए पैसा वैसा आता है? ना, कुछ नहीं आता ना। सरकार से कितना आता है खाता में? का सरकारी खाता तो बुरा 5,000 है बुरा। स्वास्थ्य साथी कार्ड वो नहीं है आपके पास? स्वास्थ्य साथी कार्ड ना का 2 बार 3 बार तोर बर्बाद लगे न नहीं मिल टाका। तोर मामा दे बेमारी तमारी हो का आपके पास है? स्वास्थ्य साथी कार्ड है आपके पास? आपके पास है? तो जब इलाज के लिए जाते हैं तो उसका पैसा मिलता है? हाँ। और क्या क्या मिला सरकार से? नहीं मिलता है। बड़ा बीमारी होलो ना पाबो, बड़ा बीमारी की तोर है। मतलब स्वास्थ्य साथी कार्ड है लेकिन पैसा नहीं मिलता है, उससे इलाज अपने आप ही कराना पड़ता है, अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। अच्छा, आपको कौन सा सरकार पसंद है, मोदी सरकार या ममता सरकार? हम कैसे बताएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा होगा ना। तो अभी तो दोनों ही मिलकर करती है ना, अच्छे तो दोनों के लिए सही एक ही है।
तो इनका इलाज के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है? स्वास्थ्य साथी कार्ड दे छे तो टका नहीं मिल छे तो टका नहीं दिया? ना नहीं मिल छे। काकी माँ, क्या नाम है आपका? कलावती हरिचंद, कलावती हरिचंद। कोलावती हरिचंद। हाँ, तो ये बताइए कि कौन सा सरकार अच्छा काम करे? सबसे पहले ये बताइए कौन सा सरकार बढ़िया? वो तो हम मोदी जानते हैं सरकार नहीं की माँ, ममता सरकार? बोला तो हम लोग वो तो बात जानते हैं नहीं ना। तो लेकिन वोट तो आप ही लोग दे के बनाते हैं ना सरकार। तो कोई तो अच्छा काम करता होगा, लगता होगा कि ये अच्छा काम कर रहा है। सरकार तो काम करता है अच्छा। कौन सा सरकार अच्छा काम कौन सरकार करता है नहीं करते वो से तो हमको मालूम नहीं है ना। কোন আচ্ছা কাম করছে না আমার ঘর দিছে না আমার কিছু মিলছে हाँ, वो ना बात तो ठीक है। 3 साल से আমার ঘর মিল যায় আলা বলে আমার নামটাও কাটে গিয়ে আমাদের নামও কাটে গেছে এখন बीपीएल कार्ड है? हाँ, बीपीएल कार्ड है मेरा। तो उससे सुविधा मिलता है बीपीएल कार्ड से? बीपीएल कार्ड में खाली भाता पाते हैं हम, विधवा भाता। घर मिलेगा तो नहीं मिल रहा है। घर तो मिले नहीं तो घर मिला पाँचवा सब कुछ घर नहीं मिल रहा है। घर नहीं मिल रहा है? घर नहीं मिलते हैं। नहीं मिल रहा है। और विधवा भाता मिलता है? हाँ, मिलते हैं। कितना मिलता है? 1000 रुपया 1000 रुपए? हाँ। कितने दिनों से? 1 महीना बाद। কত খেতে দিনতে পাচ্ছি तो 2 साल से तो पाची। काका मुरवार क्यों साल हुल 35 साल। हाँ, 35 साल हो गए आपके पति के गुजरे हुए। पैसा कब से मिल रहा है? उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद मिलते हैं। और पानी वानी है इस इलाके में? पीने का पानी वगैरह है? पानी नहीं है। क्या क्या असुविधा क्या क्या है इस गाँव में? कुछ भी नहीं है, पकड़ लो, कुछ भी नहीं है सुविधा, असुविधा कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखा होता है, वो स्कूल जाके देखो स्कूल क्या है, स्कूल का हाल। राशन पाड़ा में ममता सरकार ने कुछ भी नहीं किया, चावल डाल देता है बस वो चावल दाल के अलावा और नहीं चाहिए कुछ? और कुछ दिखा देता है। एक तो कपड़ा नहीं देता है पूजा का समय। पूजा के समय कपड़ा भी नहीं ना मिलता है? कहाँ देता है? अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना रहो, बस हो गया। और चावल देता है। चावल कैसा होता है? अच्छा होता है? आटा। खाने वाला चावल होता है? और रेशन का चावल कैसा होगा? वो मोटा मोटा? हाँ। खाया जाता है? हाँ, हम लोग गरीब है तो खाने तो होगा, नहीं खाने से तो होगा नहीं। कहाँ पाएंगे? तुलाई पाएंगे, कहाँ पाएंगे बासमती? वो लोग हम पाएंगे, वो मोटा उटा खा लेते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार को अगर ममता सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप उनका काम के लिए? देंगे बेटी, कितना नंबर देंगे? हम तो नंबर नहीं देते, हम तो लेखा पढ़ा है नहीं ना। अच्छा, हम तो अंगूठा देता है। अंगूठा देता है। तो किस पर पसंद कौन है? अच्छा, मोदी सरकार पसंद है कि दीदी पसंद है? दादा या दीदी? सब कोई अच्छा है बेटा, सब कोई अच्छा है। एक आपको कौन पसंद है? हमको तो सबको पसंद है बेटा। जैसे आप आया है, मेरे लड़की बन गए तो मेरा भी पसंद है गया, मेरे तो आपको तो आंटी बन गया। आपको कौन पसंद है, दीदी या दादा? चाल देता है 5 किलो देता है, 3 किलो 2 पैकेट 3 पैकेट आटा एक काट में वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, चीनी लेगा तो रुपया देना पड़ेगा। चीनी के लिए पैसा लेता है? हाँ, पैसा लेता है। मैदा के लिए पैसा लेता है। इसका ये रोजा आया था, चना भी आया था, उसका भी पैसा लेता है। किसने पैसा लिया? डीलर वाला लेता है। क्यों लिया? वो तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार तो दे ही रही है सुविधा। किरासन तेल भी नहीं देता है, किरासन तेल भी 200 टका लीटर लेता है। तो 100 टका 150 टका और कुछ नहीं मिलता है हमको। घर मिलता है 3 साल हो गया, घर नहीं मिलता है। वोट आएगा, वोट का बाद घर मिलेगा, वोट दे देगा, घर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है हमको। दुर्गा पूजा होता है, हमको गरीब लोग को एक ठो कपड़ा भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। इतना भी शीत आता है, एक ठो कम्बल भी नहीं देता है। इतना भी वर्षा आता है, एक ठो प्लास्टिक भी नहीं देता है। हम लोग कुछ नहीं पता है। हमारा बुढ़वा काम करता है, वैन चलाता है, वो कमाई करके आनता है। छेले तो बिये कर लिया, बहु बच्चा नहीं आलादा खाता है। हम बुढ़िया और बुढ़वा लिए हम आलादा खाता है। हिंदी बोलने का उतना हमारा नहीं आता है। वही बुढ़ा और बुढ़िया हम वैन चलाता है सारा दिन। बुढ़वा सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? कोई मदद नहीं मिलता है। लक्ष्मी भंडार कर दिया, हम ममता दिया, हमारे लक्ष्मी भंडार भी नहीं हुआ।
लकी भंडार से भी नहीं मिल रहा है, क्यों? कुछ नहीं मिलता है हमारा। আমরা নির্দল পার্টি হয়ে গেছে, আমাদের কেউ নিচ্ছে না। फिर ভোট দিয়ে মুড়িয়ে আছি। আবার ভোট দিতেই হচ্ছে। আবার ভোট আসবে, ঘর পাবেন, ঘর পাবা, আবার ভোট দিয়ে দিব, আবার চুপচাপ ঘুমাবো। इस्लामपुर इलाके के बरहट सियालतोर का ये गांव है जहां पे हम विभिन्न लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रायगंज यहाँ का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो क्या महिला क्या पुरुष सभी ने तमाम नेताओं के पोल खोलकर रख दिए। रायगंज संसदीय क्षेत्र का ये इस्लामपुर का इलाका है जिस गांव में इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है। इस इलाके का नाम है बरहाट सियालतोर। बरहाट सियालतोर का ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर जैसा कि आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, लेकिन हकीकत में भी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सुनकर शायद हैरानी हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, स्थानीय लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये प्राथमिक विद्यालय हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही चलता है। इस पूरे विद्यालय की बात करें, जो सरकारी विद्यालय है, कक्षा 8 तक यहाँ पे 8 तक की क्लासेस यहाँ पे चलते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ पर महज 3 शिक्षक है। और इसी वजह से क्योंकि शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे भी स्कूल आना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जानकर हैरानी होगी, स्थानीय लोग से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सामने की जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये स्कूल की ज़मीन है और स्कूल की ज़मीन पर प्रिंसिपल साहब ने भुट्टे की खेती की हुई है। यह भी अपने आप में ताजुब करने वाली बात है। तो आप स्कूल में कभी नहीं आए? नहीं, ये स्कूल नहीं पढ़ते हैं। मन नहीं करता है स्कूल आने का? नहीं, आज छुट्टी है। छुट्टी है। ये स्कूल अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना 8 के क्लास के बच्चे को भी ABCD पढ़ाया जाता है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? सच्ची में। क्यों? हमें नहीं पता, हम क्या ये स्कूल में नहीं आते हैं ना। तो फिर किसने बताया कि यहाँ के 8 के बच्चे को भी ABCD जब हम पढ़ाते हैं? स्कूल से आते हैं ना तो इस स्कूल में बैठने के लिए चले आते हैं बहुत दूर से। कभी कभी आते हैं? कभी कभी मतलब ऐसे बैठने के लिए अगर यहाँ से गुजरे तो सुनाई देता है। सुनाई देता है। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि टीचर भी नहीं है स्कूल में? नहीं, टीचर नहीं है। एक सर है और एक हेड सर, बस। और 8 क्लास तक है तो पढ़ते क्या है बच्चे? कौन पढ़ाता है उन्हें? एक टीचर। 2 टीचर सारे 8 तक के बच्चों को पढ़ा लेते हैं? एक ही क्लास में बैठाते हैं सबको। एक ही क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चा एक ही क्लास में बैठता है। इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम बहुल ये इलाका बताया जा रहा है। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। पंचायत कोई कह रहा है बीजेपी का है, कोई कह रहा है टीएमसी का है, लेकिन सब एक सुर में एक बात जो सभी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काम किसी ने भी नहीं किया है। एक और बात जो हमने महसूस की कवरेज के दरमियान, लोग कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी इस गांव में एंटर करती है दोनों ही पार्टी के लोग आम लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते। अब उनके भय से आप सोचिए कि दोनों ही एक तरफ बीजेपी वाले खड़े हैं, एक तरफ टीएमसी वाले खड़े हैं। अब वो बेचारे बोले तो सच बोले कैसे? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पार्टी कार्यकर्ता के प्रेजेंस में आम जो लोग हैं, जिनकी व्यथा है, जिनकी तकलीफ है, जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास मंच नहीं था कुछ कहने के लिए। पहली बार जब यहाँ पे न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो वो काफ़ी कुछ कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनकी ज़रूरत क्या है, सरकार से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो चाहते हैं सरकार से। ये तमाम चीज़ें थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के भय से वो कुछ कह नहीं पाए। इस्लामपुर का ये बरहाट गांव का मिलनपल्ली इलाका है। यहाँ पर हमने आसपास में कई गांव हैं, कुछ गांव में हमने विज़िट किया, कुछ गांव में जब महिलाओं से बातचीत की तो आपने देखा कि किस तरह से एक भय का माहौल उनके अंदर था। फिलहाल ये मिलनपल्ली का इलाका है। मिलनपल्ली में हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आने वाला लोकसभा चुनाव अगले 5 साल के भविष्य को तय करने वाला है, लिहाजा एक एक वोट बेहद कीमती है और
महिलाओं के वोट की भी अपना एक महत्व है। तो महिला वोटर से हम बातचीत कर रहे हैं और महिला वोटर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो इसके पहले आप देख सकते हैं कि तमाम महिला इस वक्त यहाँ मौजूद है। दोपहर का वक्त है, इसलिए खाने पीने का जो कार्यक्रम है, चलिए इसी बीच में हम आपको बताते हैं कि बंगाल का जो ऑथेंटिक फूड है, दोपहर के टाइम में क्या खास किस्म का खाना होता है, किस तरह से तैयार किया जाता है, तमाम चीज़ें इस वक्त हम जानेंगे। तो बातचीत का सिलसिला शुरू कर इसके पहले ये जानते हैं कि आज के लंच का जो मेन्यू है इसमें क्या क्या है। तो ये बताइए, ये साग, पोई साग है, क्या कहते हैं इसको? ये वेजिटेबल है। अच्छा, वेजिटेबल है, इसको हाँ। क्या कहते हैं? इसको मिक्स वेज करते हैं, वही मिक्स सब्जी। किस चीज़ से बना हुआ, इसमें क्या क्या है? सब सब्जी मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा, और बैंगन भाजा मिसिंग है। खा रही हूँ। बेगुन भाजा है, हाँ, सलाद है। वेज खाना हो उसमें बैगन भाजा ना हो तो ये थोड़ा सा हाँ, अधूरा वही लगता है। बैगन भाजा है, सलाद है, मिक्स वेज है, और फिर धनिया पत्ता का चटनी है, और फूलगोभी मटर आलू की सब्जी। तो और जैसे दाल। ये पूरा थाली सजा हुआ है, वैसे आने वाला लोकसभा चुनाव की तमाम चीजें सजी हुई हैं। राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि उन्हें बंगाल की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब केंद्र सरकार का बीच में ये भी कहना होता है, कई दफ़े हमने कई मंच से सुना है कि केंद्र की योजनाएं बंगाल तक नहीं पहुंचती है, दीदी पहुंचने नहीं देती है। तो बंगाल के नागरिक होने के नाते आपको लगता है कि ये केंद्र सरकार जो कह रही है सही कह रही है? हाँ, ये तो सही बात कह रहे हैं। बहुत कुछ जो सुविधाएं हैं वो हम लोग तक नहीं पहुंच रही है, राज्य सरकार रोक दे रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सब सुविधाएं मिले केंद्र से, ताकि हमें मतलब सब जो और भी लोग हैं जो उनको मतलब ये सबसे वंचित किया जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को सब कुछ का सुविधा मिले। जो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं? जो हम लोग का बंगाल में है स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो बहुत जगह पे यूज नहीं हो रहा है, तो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे जो गरीब है उन लोगों को तो ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका सुविधा नहीं मिल रहा है। जहाँ पे जा रहे हैं इन लोग हॉस्पिटल या नर्सिंग होम कोई भी जिसके अंडर में ये स्वास्थ्य साथी कार्ड है, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार तो देना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो सर्विस करते हैं उन लोग को डीए नहीं दे रहे हैं। बहुत दिन बाद फिर बोल रहे कि डीए देंगे, मतलब लोभ दे रहे हैं। काम का पैसा भी तो रोक रखा है। हाँ, 100 दिन का काम रोक रखा है। फिर ये जो घर नहीं मिला है, अभी तक बहुत सारे का कंप्लेन है जो घर नहीं मिला है। इसमें भी ममता दीदी का तो बहुत सारा घोटाला है। ठीक है, घर किसके नाम पे आया, क्या हुआ है, कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, जबकि ये पैसा आने वाला था, लेकिन ये रोक दिया गया केंद्र से। इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ममता दीदी कोई हिसाब नहीं दे पा रही है। तो सभी यही चाहते हैं कि जल्दी से सबको घर मिले, ममता दीदी यहाँ से हटे हमारे बंगाल से। तो आप भी चाहते हैं ममता दीदी हटे? हाँ, अवश्य चाहते हैं कि ममता दीदी यहाँ से हटे, क्योंकि उन्नति एकदम नहीं हो रहा है। उन्नति कुछ भी नहीं है, सब मतलब पानी में मिल रहा है सब कुछ। जो सर्विस करते हैं उन लोग को डीए नहीं दे रहे हैं। बहुत दिन बाद फिर बोले कि डीए देंगे, मतलब लोभ दे रहे हैं। काम का पैसा भी तो रोक रखा है। हाँ, 100 दिन का काम रोक रखा है। फिर ये जो घर नहीं मिला है, अभी तक बहुत सारे का कंप्लेन है जो घर नहीं मिला है। इसमें भी ममता दीदी का तो बहुत सारा घोटाला है। ठीक है, घर किसके नाम पे आया, क्या हुआ है, कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, जबकि ये पैसा आने वाला था, लेकिन ये रोक दिया गया केंद्र से। इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ममता दीदी कोई हिसाब नहीं दे पा रही है। तो सभी यही चाहते हैं कि जल्दी से सबको घर मिले, ममता दीदी यहाँ से हटे हमारे बंगाल से। तो आप भी चाहते हैं ममता दीदी हटे? हाँ, अवश्य चाहते हैं कि ममता दीदी यहाँ से हटे, क्योंकि उन्नति एकदम नहीं हो रहा है। उन्नति कुछ भी नहीं है, सब मतलब पानी में मिल रहा है सब कुछ। सब मतलब क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी चल रहा है, अपना खुद का शासन चला रहे हैं, जहाँ पे जो मर्जी आया, मन मर्जी आया वही कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है, मन मर्जी हो रही है? हाँ। कैसे? अभी देखिए, जैसे मैनागुड़ी में तूफान आया, दीदी तुरंत वहां पहुंच गई, तो वो तो ख्याल रख रही है ना। क्या बताओ, उसका दिमाग कैसा चलता है मुझे वही बोलूँगी। तो ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि उनका इतना बड़ा जो कांड हुआ है, उसमें भी तो उन लोग हम मतलब बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे थे, विरोध कर रहे थे कि उनका जो वहाँ पे मतलब औरत लोग के साथ इतना खराब व्यवहार किया, जो पंचायत के प्रधान है क्या है उन लोग ने। तो इसका विरोध तो कभी बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन विरोध
बहुत लेट हुआ। वहाँ पे इतना मतलब किसी को नहीं पता था कि बंगाल में ऐसा जगह भी है संदेश खाली में जो इतना कुछ हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ममता दीदी जल्द से हटे, क्योंकि हम लोग भी परेशान हो गए। जो भी है सब सर्विस वाले भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार आए, इसको हटाए। एकदम कोई भी पसंद नहीं कर रहा है ममता दीदी को। लेकिन सब तो ये भी कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगारी भी सरकार में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, महंगाई तो अब शेयर मार्केट के अनुसार ही तो बढ़ता है ना, अपने आप तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। गैस का दाम भी तो कम किया है, फ्री में भी तो गैस दिया था भारत गैस। तो इलेक्शन के टाइम में कम हुआ है ना कुछ दिन पहले। हाँ, ये 100 रुपीज़ शायद कम हुआ है। अब ममता दीदी अगर नहीं आने देगी केंद्र को तो कैसे देंगे उन लोग, हम लोग को सुविधा कैसे देंगे? राज्य सरकार तो मेन है ना, राज्य तो में। जानबूझ के ममता दीदी ऐसा कर रही है ताकि लोग जो है मोदी गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ना उठा सके, ममता सरकार से ज्यादा कनेक्टेड रहे। इसलिए सब कुछ जितनी भी सुविधा है सब बोलती है मैं करती हूँ। घर में क्या राशन द्वारे राशन मतलब द्वारे सरकार द्वारे राशन, बहुत कुछ वो बोलती है खुद बनाई है। अच्छा, कह रही पौथोश्री है, लेकिन पौथोश्री में सड़कें कहाँ है? सड़कें कहाँ है? सड़क के नाम पे तो वैसा अमाउंट भी नहीं देते हैं इन लोग कुछ भी। जो सड़क तो कहते हैं पौथोश्री के माध्यम से सड़क बन रही है। सड़क थोड़ी ना वो अकेली थोड़ी ना बनाती है, वो तो केंद्र सरकार मिलके ना सड़क वो सब जितने भी हाफ तो केंद्र देती है और हाफ सरकार राज्य सरकार देती है, तभी ना हम लोग को मिलता है कोई भी सुविधा। वो बोलती है वो अकेली दे रही है सब कुछ, जितना भी सुविधा अकेली। अच्छा, जैसे SC ST को 1200 और जनरल को जो है 1000 रुपए, तो क्या 1000 रुपए से या 12 रुपए से जिंदगी कटने वाली है? नहीं, हमें 1200-1000 रुपए नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि स्कूलों में अभी पढ़ाई का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत नीचे उतर गया है। क्योंकि अभी 9 तक या 8 तक पास कर देना है, लिखना नहीं आता है बच्चे लोग को तो भी पास कर देना है। साइकिल मिल रहा है, किताब मिल रहा है, बैग मिल रहा है, सभी ठीक है। वो हाँ, साइकिल सबुज साथी। अभी मैं एक स्कूल देख के आई यहाँ पे जी, तो वो स्कूल में क्या है, कुछ है ही नहीं। 8 के बच्चों को ABCD पढ़ाया जा रहा है। वही तो बोल रही हूँ, अभी शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। अभी 9 के बच्चों को भी अच्छी तरह मतलब पढ़ना नहीं आता है। मतलब इतना खराब हो गया यहाँ की स्थिति, बंगाल में जो शिक्षा है बहुत नीचे उतर चुका है। और अभी तो नौकरी मिलना तो मुश्किल ही है, नौकरी तो चला गया है, एकदम आउट हो गया। CPM में मिला था, ज़्यादातर CPM में हुआ है नौकरी, TMC में थोड़ा सा ही मिला है। उसके बाद तो सब पैसा देके ही बिक रहे हैं, पैसा दो नौकरी लो। हाँ, इतना सारा पैसा घोटाला दिखाया है, सब जेल में है अभी। तो भी ममता का दिमाग ठीक नहीं हो रहा है, मतलब इतना सब खत्म हो गया तो भी चाह रही है कि हाँ, इतना फ़ोन आ रहा है उन लोग के वहीं से कोई फ़ोन कर रहा है कि इसको वोट दो, वोट नहीं देने से ये लक्की भंडार बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वोट दो। हाँ, फ़ोन आ रहा है। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज है? ना, रिकॉर्डिंग नहीं है। इनके पास आया था शायद फ़ोन। आपके पास आया था? क्या क्या बोला था? बोला डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, फिर से नहीं बंद हो जाएगा, ये सब अगल बगल ये सब बोलो। तो यहाँ पर इस्लामपुर का ये इस्लामपुर का बारहट इलाका है, जहाँ पे हम मिलनपल्ली इलाके में मौजूद है। ग्रामीण इलाका है, पंचायत यहाँ पर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्शन के पहले अब अजीबोगरीब फ़ोन आने लगे हैं लोगों के पास। फ़ोन पे कहा जा रहा है कि अगर आपने मौजूदा राज्य सरकार को के पक्ष में वोट नहीं किया तो आपको तमाम वो सुविधाएं जो राज्य सरकार से मिल रही है, मसलन लक्की भंडार हो, विधवा भत्ता हो या अन्य तमाम चीज़ें जो आम लोगों को सरकार दे रही है, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो आप समझिए कि ये लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है या खुलेआम वोट के लिए धमकी दी जा रही है। शांति सरकार इस वक्त हमारे साथ है। काकी माँ, ये बताइए कि राज्य सरकार दावा करती है कि वो बंगाल के तमाम लोगों का भला चाहती है, तमाम लोगों के लिए उसने हर चीज़ किया है, चाहे स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, लक्की भंडार हो, विधवा भाता हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने बंगाल के खासतौर पे महिलाओं के लिए किया है। आप भी महिला हैं, अब तो आपके खाता में भी 1000 रुपये आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 1000 रुपये आ रहा है या 1200 आ रहा है? 1000 रुपया है। 1000 रुपये अच्छी बात है ना। 1000 টাকা আমরা চাই না, আমরা চাই মেয়ে ছেলের, হ্যাঁ মেয়ে ছেলের
ই থাক, সুরক্ষা থাকুক, হ্যাঁ, ওদের জন্য কোনো অত্যাচার না হয়। আর রাজ্য সরকার যে গুন্ডা পুষতেছে, হ্যাঁ, আমরা চাই না ওরকম রাজ্য সরকার। হ্যাঁ, আমরা নরেন্দ্র মোদীকেই চাই, হ্যাঁ, ওনাকেই আমাদের পছন্দ। আর আমরা এই রাজ্য সরকার চাই না, মমতাকে চাই না। উনি একটা হিন্দু মহিলা হয়া, উনি একটা মহিলা হয়া মা মাটি মানুষ, হ্যাঁ, আর মায়েদের সন্দেশখালি এরকম একটা ঘটনা হলো, একদিনও সেই মায়েদের কাছে যায় দাঁড়ায় নাই, একদিনও মমতা রাজ্য সরকার। হ্যাঁ, ওতে আমরা খুব দুঃখিত। আর ওই সন্দেশখালির যে ঘটনা হয়েছে সবই ওনার ইয়েতেই হয়েছে। হ্যাঁ, ওনার যদি পুলিশ প্রশাসন যদি উনি ঠিক রাখতো, উনি পুলিশ মন্ত্রী যদি ঠিক রাখতো, তাহলে আজকে সন্দেশখালি মা বোনদের এরকম ঘটনা কিছুতেই হতে পারতো না। উনি এইগুলা সব কিছু উনি দেখতে পারতো, করতে পারতো, সব কিছু ঠিক করতে পারতো। तो शांति सरकार का ये कहना है कि ममता सरकार के हाथ में तमाम पावर है, प्रशासन तंत्र उनके साथ है। बावजूद इसके संदेश खाली में ये जो घटना घटी है उसे रोका जा सकता था, लेकिन ममता सरकार ने इसे होने दिया, रोकने की कोशिश जरा भी नहीं की। और इसलिए राज्य में अब इन्हें ममता सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार ने जो किया है आम लोगों के लिए किया है, और बार बार मोदी सरकार की तमाम नीतियों को, तमाम योजनाओं को बंगाल के तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी एक राजनीति मंशा के तहत ही तमाम चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। सियालतोड़ इलाके में हमने खुलकर महिला वोटर से बातचीत की। महिला वोटर्स ने भी खुलकर अपनी बातों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं और कहां वो छली गई हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 475 मुस्लिम वोटर्स हैं। हमने कई मुस्लिम महिला वोटर से बातचीत करने की कोशिश की। एक सवाल भी हमने उनसे पूछा CAA को लेकर, क्योंकि बंगाल में CAA एक बड़ा मुद्दा है, NRC एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि इस इलाके में अधिकतर मुस्लिम, ख़ास तौर पे मुस्लिम का मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पूरा बवाल ही इस चीज़ को लेकर है। जब हमने मुस्लिम महिला वोटर से CAA के बारे में जाना तो अधिकतर महिला मुस्लिम वोटर्स को पता ही नहीं है कि CAA है क्या। तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। हमने जो यहाँ की दिक्कतें हैं, पंचायत हालांकि BJP की है, लेकिन इस इलाके में अच्छी सड़क की ज़रूरत है। पीने का पानी लगभग शून्य के बराबर लोगों को मिलता है। दूर दराज से कैसे भी लोगों को पानी की खुद के लिए पानी की व्यवस्था करनी होती है। एजुकेशन लेवल भी हमने आपको दिखाया। कुल मिलाकर इस गांव की पूरी तस्वीर हमने आपके सामने स्पष्ट तौर पर रख दी। कैमरा पर्सन सायक कर्माकर के साथ मैं मनु कृष्णा, न्यूज़ 24, इस्लामपुर, सियालतोड़ गांव।